हेलो एवरीवन। ये वीडियो कुकी की डिलीवरी से रिलेटेड है। जो फर्स्ट फीमेल बेबी था वो मरा हुआ निकला। हमने काफ़ी ट्राई किया उसका प्लाजेंटा और पानी नाक से निकालने के लिए, बट डिलीवरी के वक्त कुकी बेड के नीचे चली गई थी और उसी वक्त ये बेबी डिलीवर हुआ था। तो जैसे ही हमने उसका प्लाजेंटा निकाला ये बेबी मरा हुआ ही निकला। कुकी भी काफ़ी ट्राई कर रही है उसको उठाने के लिए, बट वो मर चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुकी सेकेंड बेबी के लिए ट्राई कर रही है। इसी तरह डॉग्स प्रेशर लगाते हैं जब उनका बेबी डिलीवर होना होता है, तो यहाँ पे भी कुकी यही कर रही है। और जो कुकी का फर्स्ट बेबी था वो अराउंड 12:15 डिलीवर हुआ था, एंड सेकेंड बेबी कुकी का डिलीवर हुआ था मेल और थर्ड बेबी कुकी का डिलीवर हुआ था फीमेल। तो यहाँ पे उसका फुटेज हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम था, तो प्रॉपरली हम लोग नहीं ले पा रहे थे वीडियोस। यहाँ पे हम लोग कुकी के दोनों बेबीज़ जो सेकेंड और थर्ड बेबी है उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट डॉग्स का जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होता है तो उनको भी काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती और वो लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे काफ़ी कोशिश करते हुए हम लोग उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज़ डिलीवर होने के बाद में कुकी दूध पीने ही नहीं दे रही थी। फोर्थ बेबी के लिए कुकी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी, बट वो हो ही नहीं रहा था। शायद वो ट्रैक में फंस गया था। 2-3 घंटा भी हो गया बट डिलीवरी नहीं हो पा रहा था बेबी। तो हम लोगों ने उसी बीच में इन दोनों बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश की और तब कुकी रिस्पॉन्ड कर रही थी और दूध भी पीने दे रही थी, क्योंकि डिलीवर होने के बाद से कुकी ने इन बच्चों को दूध पीने ही नहीं दिया था और वो प्रेशर ही लगाए जा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त मिला हमको, तो हम लोगों ने ट्राई किया और उसको दूध पिलाने के लिए दोनों बच्चों को दूध पिलाया और वो पी भी रहे थे प्रॉपरली। तो जो बड़ा वाला है वो मेल है और जो छोटी वाली दिख रही है वो फीमेल है। और जो फोर्थ बेबी था इसका वो काफ़ी लेट हुआ, अराउंड 2-3 घंटे के बाद 6 बजे ऐसा कुछ हुआ और वो भी मरा हुआ निकला। तो जैसे ही बेबीज़ डिलीवर होते हैं हम लोगों को क्या करना होता है कि जब फीमेल डॉग बेबी डिलीवर कर रही होती है तो उनके वजाइना से एक बैग की तरह निकलता है, प्लाजेंटा के साथ बेबी निकलता है। तो हमको क्विकली उनका प्लाजेंटा जो होता है वो फाड़ना पड़ता है और बेबी के नाक से पूरा वाटर निकाल के उनको बैग पे काफ़ी रब करना पड़ता है। और अगर बेबी चीखे तो समझ लेना कि बेबी ज़िंदा है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो देन हो सकता है कि ट्रैक में फंसने की वजह से उसके नाक में काफ़ी पानी चला गया, जिसकी वजह से वो लोग मर गए। तो ये आप देख सकते हो फोर्थ एंड फिफ्थ बेबी। तो टोटल कुकी को 5 बेबीज़ थे, जिसमें से फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे डेड निकले। और ये हम लोगों ने वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि जो मेल डॉग्स होते हैं उनको हम लोगों को सारे अपडेट्स देते रहने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने ये वीडियो बनाए थे। अगर आपको ये वीडियो डिस्टर्बिंग लग रहा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो जितने भी डेड बेबीज़ थे फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे ही फीमेल डॉग्स थे। तो हमारा यहाँ पे काफ़ी दिल दुख रहा था। आप देख सकते हो जो बड़ी वाली है वो फर्स्ट फीमेल थी एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फीमेल। तो इन लोगों को हमने अंतिम संस्कार हम लोगों ने इनका किया। एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें हम लोगों ने पहले तो नमक डाला गड्ढे में, और फिर एक कपड़ा बिछा के इन तीनों बेबीज़ को उस कपड़े में रखा। और उस कपड़े के उसमें रखने के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी सारा नमक डाला, सो दैट कोई भी कीड़े मकोड़े इनके फ्लैश को ना खाए और ये लोग प्रॉपरली प्रॉपरली इनके जो मांस है वो गल जाए जल्दी से और कोई भी कीड़े मकोड़े इनको ना खा पाए। तो काफ़ी सारा नमक डाल के कपड़े से मैंने इन लोगों को रैप किया। और गड्ढा जो है वो भी काफ़ी डीप खोदा था ताकि कोई भी और जानवर स्मेल से इस गड्ढे को वापस ना खोल के खा ले इन लोगों को। इस वजह से काफ़ी डीप गड्ढा करके कपड़े में रैप करके नमक के साथ मैंने इनको बरी किया है।
और काफ़ी दिल दुख रहा था बिकॉज़ एक फ़ीमेल डॉग इतना टाइम प्रेग्नेंट होने के बाद में अगर बेबीज़ मरे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम लोगों को ही इतना दुख हो रहा था तो सोचिए कि कुकी को कितना दुख हो रहा होगा बिकॉज़ वो तो उनके पेट में थी बच्चे। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था इन लोगों को लेट गो करने के लिए मन नहीं हो रहा था कि हम इनको ऐसे जाते हुए देखें बिकॉज़ एक जान आई है इस जन्म में और वो इस दुनिया को देख भी नहीं पाई और फिर वो चली गई। तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था ये सब प्रोसीजर करते वक्त। एंड आई एम श्योर अगर आप डॉग लवर होंगे तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैंने अच्छे से उस गड्ढे को बंद किया ताकि कोई भी इसे खोद के ना निकाल पाए। और फिर फाइनली क्या कर सकते हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था हम लोगों को, बता भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कुकी की डिलीवरी को लेके बिकॉज़ कुकी अभी 4 साल की और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग उसके बच्चे वगैरह कुछ करवाएंगे। बट स्टिल फिर हम लोगों ने सोचा कि कुकी की कुछ निशानी भी होनी चाहिए, इस वजह से हमने उसकी फ़र्स्ट टाइम मेटिंग करवाई और ऐसा हुआ हम लोगों के साथ सिर्फ 2 ही बच्चे बच पाए। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर मैंने इन लोगों को अंतिम विदाई देते वक्त अगरबत्ती भी जलाई ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनको नेक्स्ट जन्म अच्छा सा मिले। तो यही मैं दुआ करूँगी इन बच्चों के लिए। और अगरबत्ती जला के मैंने इस जगह पे लगा दी और प्रे भी किया कि इन लोगों की आत्मा को शांति मिले और ये जो भी जन्म में नेक्स्ट जाए तो बहुत अच्छा इन्हें जन्म मिले और ऐसी मौत ना मिले कि इतना टाइम माँ के पेट में रहने के बाद दुनिया देखी भी नहीं और चले गए। तो इसके बाद हम लोग इस से काफ़ी दुखी थे बट इस बात की खुशी थी कि कुकी ठीक है और ये दोनों बच्चे जो बच्चे हैं वो भी ठीक है। कुकी की प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी हम लोगों को। जैसे मैंने बोला कि 4th बेबी निकल नहीं रहा था तो 6 o'clock को 4th बेबी निकला एंड उसके बाद रात भी हो गई थी बट कोई भी बेबी नहीं आ पा रहा था। तो हम लोगों ने कुकी को 8 o'clock को हॉस्पिटल लेके गए थे सोनोग्राफी करने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि 2 और बच्चे हो सकते हैं और उसे इंजेक्शन भी दिया था। जिसके बाद कुकी का 5th बेबी निकला था जो कि मरा हुआ निकला। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे भी हम उसको हॉस्पिटल लेके गए देखने के लिए कि और कोई बेबीज़ बच्चे हैं क्या, तो उसके पेट में और कोई बेबीज़ नहीं थे। तो हम खुश है कि कुकी हेल्दी है और बच्चे भी हेल्दी है और आई होप आपको ये दोनों बच्चे बहुत क्यूट लगे होंगे। तो आप कुकी के जो डेड बेबीज़ उनके लिए प्रे कीजिए कि उनको बहुत अच्छी लाइफ मिले आगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या दुख हुआ हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या फ़ील करते हो ये वीडियो देख के। और इन बच्चों के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरी कुकी के लिए भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।